एक जमाने की बात है, कोरल बे के नीलगों और चमकते पानियों में एक निन्ही जलपरी रहती थी जिसका नाम लेरा था। उसकी दम जमर्दी रंग की चमकदार थी और उसके लंबे बाल पानी में समंदरी घास की तरह लहराते थे। समंदर की मखलूक में लेरा अपने नर्म दिल और महम जो मिजाज की वजह से मशहूर थी। वो अक्सर पानी की सतह के करीब तैरती, इंसानों की कश्तियों को देखती और ऊपर की दुनिया के ख्वाब बुनती रहती। एक दोपहर जब आसमान पर काले बादल छा गए और लहरें गरजती हुई आगे बढ़ने लगे, एक छोटी माहीगीरी की कश्ती उलट गई। इस कश्ती में एक 10 साला लड़का काई अपने वालिद के साथ मौजूद था। तेज हवा ने काई को समंदर की बेरहम मौजों में उछाल दिया और वो डूबने से बचने की कोशिश करता रहा, मगर लहरें बहुत ताकतवर थीं। पानी उसके फेफड़ों में भरने लगा और अंधेरा उसकी आंखों के सामने छाने लगा। गहराइयों से लेरा ने पानी के छुपाके और मदद की कमजोर आवाजें सुनी। उसने झाग के दरमियान ऊपर देखा तो एक लड़के को पत्थर की तरह डूबते हुए पाया। एक लम्हा जाया किए बगैर वो तेजी से ऊपर की तरफ लपकी। उसकी दम तूफानी पानियों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हिम्मत करो, लेरा ने सरगोशी की, हालांकि वो जानती थी कि लड़का पानी के नीचे उसकी आवाज नहीं सुन सकता। लेरा ने काई के बेजान जिस्म को थामा और पूरी ताकत से एक छुपी हुई गार की तरफ तैरने लगी, जहां तूफान की शिद्दत नहीं पहुंचती थी। वहां पानी की सतह से जरा ऊपर रेत पर उसने काई को आहिस्तगी से लुटा दिया, मगर काई सांस नहीं ले रहा था। बूढ़ी जलपरियों की कहानियां याद करते हुए लेरा ने काई के सीने पर हाथ रखे और उसके मना में हवा भरी, वैसे ही जैसे वो दूर से इंसानों को करते देख चुकी थी। कुछ ही लम्हों बाद पानी उसके मना से निकल आया। काई खांसा, गहरी सांस ली और आंखें खोल दी। इसकी निगाहों के सामने एक हसीन जलपरी थी, जिसकी दम हल्की धूप में चमक रही थी। तुम कौन हो? मेरा नाम लेरा है। अब तुम महफूज हो। तूफान गुजर जाएगा और तुम्हारे लोग तुम्हें यहाँ ढूंढ लेंगे। लेरा कुछ और कहता। इससे पहले ही लेरा खामोशी से वापस समंदर में फंसल गई और लहरों में गुम हो गई। लेकिन इस दिन के बाद काई कभी उसे ना भूला। वो बड़ा होकर समंदर का मुहाफिज बन गया, उसकी खूबसूरती की हिफाजत करने लगा और हर एक को उस जलपरी की कहानी सुनाता रहा जिसने उसकी जान बचाई थी। और कभी कभी पुरस्कून शामों में लेरा साहिल के करीब सतह पर आती, हवा के साथ उड़ती, उसकी कहानियां सुनती और मुस्कुरा देती, ये जानते हुए कि दोनों की दुनियाएं हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं।